Good morning, everybody. Today I am gonna teach you there the one very special structures that is the लेट. लेट की अगर मैं बात करूं मैं तो लेट का बहुत बड़े स्पीक आउट होता है. एक्चुअली में हम लोग हमेशा अक्सर हम लेट को बोलते हैं, लेट को हमेशा बोलते हैं. जैसे हमने आपको बताया नाने ने, गोइंग टू, वाना, ये सब काफी ज्यादा यूजुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं. बट लेट की अगर मैं बात करूं तो लेट भी काफी ज्यादा यूजुअल स्ट्रक्चर्स है. जब आप बोलते ही हैं जाकर बाजार से सब्जी ले आओ, जाकर बाजार से सब्जी ले आओ, आकर मेरी मदद करो, जाकर उसका कमरा साफ कर दो, पापा का पैर दबा दो, जाओ और पापा चुपचाप जाओ और पढ़ो. क्या बात कर रहा हूं मैं? चुपचाप जाओ और पढ़ो, आकर मेरी मदद करो, जाकर होमवर्क पूरा कर लो, चल के खाना खा लो, चल के खाना खा लो, अपना काम पूरा कर लो, कपड़े साफ कर लो, नहा लो, जाके बाल कटवा लो, जाकर बाल कटवा लो, आकर मेरी मदद करो, जाओ ब्रश कर लो, जाओ स्नान कर लो, जाओ नाश्ता कर लो, जाओ और नाश्ता कर लो, चल के सो जाओ, चुपचाप जाओ और सो जाओ, आकर मेरी मदद करो. राइट? तमाम दुनिया प्रकार की बातें यानी यूनिकली टाइप के स्ट्रक्चर्स आप बोलते हैं कि नहीं? चलिए तरीके से हम सभी लोग बोलते हैं कि डेली यूजेज में बोलते हैं. क्या आप नहीं बोलते हैं चल के खाना खा लो, आओ पढ़ो, चल का होमवर्क कर लो, जाकर बाजार से सब्जी ले आओ, ये ले आओ, तमाम दुनिया प्रकार की बातें बोलते हैं कि नहीं? मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए. लेट यू स्विच ऑफ मोबाइल. लेटर लेट काफी ज्यादा यूजुअल है. ऐसी चीजें जो हम लोग डेली तरीके से बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, हमेशा क्या पक 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 बोला जाता है. आपको पता नहीं चलता है कैसे इसको ट्रांसलेट किया जाए. बोलते सभी चीज है बट ट्रांसलेट करने का पता नहीं होता है. देखिए आपके सामने मैं काउंटिंग करवा रहा हूं, लेकिन नहीं, चल स्नान कर लो, चुप चुप पढ़ो, चलो सो जाओ, सॉरी, चल सो जाओ, चुपचाप सो जाओ, बात मत करो, चिल्लाओ मत, चुपचाप सो जाओ. जी हम बात करते हैं, जाकर अपना काम कर लो, जाकर स्नान कर लो, चलकर खाना खा लीजिए, चल के बात. राइट कि नहीं? तो तमाम प्रकार की बातें जो हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं लेट से बनाया जाता है. किससे बनाया जाता है? लेट से बनाया गया जाता है. बट इस लेट के डिजाइन को जानना सिंपल भी है, टफ भी है. थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से जानेंगे तब आपको पता चलेगा, नहीं जानेंगे आपको पता नहीं चलेगा. सो आई वुड आल्सो teach you all guys this special structure, this structures number 22 letter. This is the very usable structures for you all guys to making your sentences very powerful. And whenever you will also make your sentences, then you will also make your English very strong. So I would also say to you all guys, let you also translate, you modify such structures which is particularly related to the application या letter. This is a very useful structure for you all guys. So I'm going to tell to you that इस लेट को पढ़ने के लिए सिस्टमैटिक ढंग से पढ़िए. सिस्टमैटिक ढंग से आप जब पढ़ेंगे तभी कहीं पे इसकी वैल्यू हो जाएगी. लेट्स ऑल्सो कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे एंड करते हैं, पहले आप नॉलेज लीजिए, फिर उसके बाद एक से एक डायरेक्टली एग्जांपल जो मैंने बोला उसको मैं आपको सारी चीज को मैं दूंगा. मैं ट्रांसलेट के जरिए आपको सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे जो यूनिक टाइप के सेंटेंसेस है. क्योंकि इस समय हम लोग केवल आपको ग्रामर पढ़ाने के मूड में है. ट्रांसलेशन में जस्ट आपको जितने भी सेंटेंसेस यूजुअल है उसको अगर लिखूं मैं तो टाइम टेकिंग रहेगा. टाइम टेकिंग के लिए अब दूसरी चीज पर आप वीडियो जब बनाऊंगा तो उसका सारे एग्जांपल आप ले लीजिएगा. बहुत अच्छे एग्जांपल है. पहले आइए देखते हैं लेट को स्टडी करें, ये कहना क्या चाहता है. स्ट्रक्चर्स नंबर 22 की अगर मैं बात करूं मैं तो स्ट्रक्चर्स नंबर 22 में आता है लेट. लेट आता है. लेट का एप्लीकेशन ये किसी के प्रपोजल के लिए बनाया गया है प्लस ऑर्डर के लिए बनाया गया है. प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव के लिए, प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव के लिए बनाया गया है, और ऑर्डर मीन्स आदेश के लिए बनाया गया है. जानकारी रखेंगे, आदेश, कैसा प्रस्ताव कैसा आदेश. तो ध्यान रखिए बात, कभी 70% हमारा प्रपोजल होता है तो 30% हमारा ऑर्डर होता है, कभी 30% हमारा प्रपोजल होता है तो 70% हमारा ऑर्डर होता है, और कभी 100% हमारा प्रपोजल ही होता है और 100% हमारा
ऑर्डर रहता है, यानी घुमा फिरा के अगर बात किया जाए तो इसी का मिक्स करके बताया जा रहा होता है, यानी दोनों एक ही चीज से दोनों का मिक्स करके बनाया जा सकता है या इंडिविजुअल बना सकता है, दोनों में एक ही चीज है, राइट। तो आइए देखते हैं, पहले इसका मतलब अब जाने कि मतलब क्या होता है। इसका मतलब अगर जानने की कोशिश करेंगे तो लेट का मतलब होता है आओ या आइए, चलो या चलिए, लो या लीजिए, दो या दीजिए। जी, आओ, चलो, लो, दो, ये हम अपने छोटे के बच्चों के साथ यूज करते हैं और बड़ों के साथ आइए, चलिए, राइट, है कि नहीं। तो ये चीजें हम लोग अप्लीकेट करते हैं। आइए किस वे में होता है, वन बाय वन सिस्टमैटिक ढंग से आप नॉलेज लीजिए। जब आपको सिस्टमैटिक ढंग से इसका पूरा आइडेंटिफाई आपको पता चलेगा, इसका भाव पता चलेगा, तब कहीं पर जाकर आप कर सकते हैं। पहले सिस्टम से लीजिएगा। पहले स्टेप में कहता है चलो पढ़ो, चलो पढ़ो, चलो खाना खा लो, चलो खाना खा लो, चलो सो जाओ, चलो सो जाओ, चलिए स्नान कर लीजिए, चलिए स्नान कर लीजिए, चलो पढ़ो, चलो कपड़े साफ कर लो, स्नान कर लो, बाल कटवा लो, राइट, बाल कटवा लो, खाना खा लो, ब्रश, राइट है नहीं। तमाम दुनिया प्रकार की आप बातें करते हैं, जो डेली यूजेज में हम लोग बातें करते हैं, वही बातों का सिलसिला है। चलो ऐसा कर लो, चुपचाप, चलो कपड़े साफ कर लो, जाओ, चलो जाओ, चलो बाजार जाओ, चलो बाजार सब्जी खरीदने के लिए चले जाओ, चुपचाप जाओ। ये बड़े बड़े सेंटेंसेस जब हम आपको ट्रांसलेट बता देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आप करना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा टफ होता है लेकिन सिंपल होता है। आइए पहले देखते हैं, चलो पढ़ो। किससे हम बात कर रहे हैं? सामने वाले व्यक्ति से। हम सामने वाले व्यक्ति से बोल रहे हैं। यहां पर यू छुपा है, फिर भी हम ट्रांसलेट करते हैं कि लेट यू रीड, लेट यू रीड। चलो खाना खा लो, लेट यू टेक योर मील्स, लेट यू टेक योर मील। चलो सो जाओ, लेट यू स्लीप। चलो कमरे में सो जाओ, लेट यू स्लीप इन द रूम। जी हम बात करें, I'm sorry, लेट यू स्लीप इन द रूम। चलिए स्नान कर लीजिए, लेट यू हैव योर बाथ। जी अगर मैं ऐसे करूंगा तो सारी चीज का अप्लीकेट क्या कर सकते हैं, आइए देखने की कोशिश करते हैं। चलो मुझे सोने दो, मुझे सोने दो, मुझे पढ़ने दो या दीजिए, दो या दीजिए। जैसे लैंग्वेज का फॉर्मेट कर रहे हैं वो तो आप समझ सकते हैं। मुझे पढ़ने दो, मुझे जाने दो, मुझे सोचने दो या दीजिए, मुझे बाजार जाने दो, मुझे कपड़े साफ करने दो, मुझे अपना बाल कटवाने दो, मुझे मेरा होमवर्क करने दो। यानी आप सेंटेंसेस को बढ़ा सकते हैं, सेंटेंस को घटा सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं। पहले आप तरीका आप समझ लीजिए, राइट। मुझे जाने सोने दो, इसका होता है लेट, किसको सोने दो? मुझे सोने दो, तो लेट मी स्लीप। क्या बोलता है? लेट मी स्लीप। मुझे पढ़ने दो, किसको पढ़ने दो? लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, मुझे कमरे में पढ़ने दो, लेट मी रीड इन द रूम, मुझे कमरे में चुपचाप पढ़ने दो, लेट मी रीड इन द रूम साइलेंटली।
यानी आप सेंटेंस को छोटा भी कर सकते हैं, सेंटेंस को अपने अकॉर्डिंग बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांसलेट करने का तरीका पता रहेगा आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। मुझे जाने दो, लेट मी गो, और मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। लेट मी थिंक कहता है मुझे सोने दो, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, लेट मी स्लीप। ओ यार, डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी स्लीप, मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो। अक्सर आप बोलते हो कि नहीं सोते समय, अरे यार मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो। ओ यार, डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी स्लीप, मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो। यानी सेंटेंस को बनाने का तरीका यहां से यू से बनाए, यहां से मी से बनाए। तीसरे स्टेप में आप देखने की कोशिश, उसे जाने दीजिए, उसे पढ़ने दीजिए, उसे खेलने दीजिए, उसे सोने दीजिए। दो या दीजिए किसको, उसको, तो लेट हिम गो। उसे पढ़ने दीजिए, लेट हिम रीड। उसे खेलने दीजिए, लेट हिम प्ले। और उसे सोने दीजिए, लेट हिम स्लीप, उसे चुपचाप सोने दीजिए। आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। यानी आप देख रहे हैं अगर ये तो आपको बोला जा रहा है तो यू कर रहे हैं, मुझे बोला जा रहा है कि मुझे सोने दो, लेट मी, उन्हें सोने दो, उस लड़के को लेट हिम, लड़की अगर रहेगी तो लेट हर, उस लड़की को पापा को बाजार जाने दो या ऑफिस जाने दो, लेट पापा गो टू हिज ऑफिस। दी को सोने दीजिए, पढ़ने दीजिए, लेट दी स्टडी या रेड। दा को लेट दा राइट्स। यानी आप क्या कर रहे हैं, मैं कुछ और नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर जो भाव उत्पन्न होता है जो हमारे सब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं उसको मैं कर रहा हूं ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे यू आ गया, मी आ गया, हिम आ गया, हर आ गया, पापा आ गया, दी आ गया, दा आ गया, या किसी का नाम अगर आ गया, सबको यहीं पर प्लेस करके हम लोग लिखते हैं और सेंटेंस को बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। एक जरूरी इंफॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। कहता है चलो चले, क्या बोल रहे हैं, चलो चले, चलो क्रिकेट खेले, चलो सोए, चलो चले। इसका मतलब चलो जाओ नहीं, चलो चले, मतलब आप भी चले और मैं भी चलूं। क्या बोल रहे हैं, आप भी चले और मैं भी चलूं, दोनों मिलकर चले। इसमें इंडिविजुअल है, इसमें सभी लोग मिलकर करें। 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं, सबको बोला जा रहा है चलो चले, चलो क्रिकेट खेले, चलो सोए। इसका होता है लेट अस गो, लेट अस गो टू मार्केट, लेट अस गो टू मार्केट बाय बस। चलो क्रिकेट खेले, लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट। चलो सोए, लेट अस स्लीप। राइट, आप बढ़ा भी सकते हैं जैसा भी है। अब देखिएगा इस लेटेस्ट को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, लेस, लेस गो। लेटेस्ट को क्या बोलते हैं, लेस। इट इज को क्या बोलते हैं, इस। व्हाट इज को क्या बोलते हैं, वस। लेस गो, लेस इस वस, लेस इस वस। इट स्ट्रेस होता है, मैंने क्या होता है
ट्विस्टर होता है जल्दी तरीके, हम लोग ट्विस्टर का एप्लीकेट करते हैं, जगह जगह पर हम आपको ट्विस्टर बताते जाएंगे। तो आप इस तरीके से जो भी फॉर्मेटिंग की डिजाइन होती है आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी शुरू में जब आपको भी बोल रहा था अच्छे से सेंटेंसेस बनाने के लिए, तो ट्रायल बेस पे कैसे सेंटेंस बनाते हैं आप उसको देख लीजिएगा। जैसे अगर मैं बात करूं मैं तो इसको थोड़ा सा मिटा देना चाहता हूं मैं। शुरुआती दौर में आपके लिए जो प्रैक्टिकल, ये तो नॉलेज का विषय रहा कि नॉलेज का विषय रहा, प्रैक्टिकल करने के लिए हम आपको बता रहे होते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल किया जा रहा होता है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको है। अब इसका डायरेक्टली हम बोलने के लिए कुछ और भी चीज का डिजाइन करते हैं ताकि थोड़ा सा तब्दीलियां होती हैं, जैसा कि सभी लोग स्पीकर बोलते हैं और आप भी इसको ट्रांसलेट करें, इस तरीके से सीखेंगे तो आपका सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे चलकर खाना खा लो, क्या बोलता है? चलकर खाना खा लो। आकर मेरी मदद करो। आकर मेरी मदद करो। चुपचाप जाओ, चुपचाप जाओ और सो जाओ। चुपचाप जाओ और सो जाओ। जाकर बाजार से सब्जी ले आओ। जाकर बाजार से सब्जी ले आओ। जाओ अपना होमवर्क करो। जाओ और अपना होमवर्क करो। डायरेक्टली हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। अब ऐसे चीज का ट्रांसलेशन कैसे हो सकता है हम आपको बताने चाहते हैं कि ऐसे चीज का ट्रांसलेशन करने के लिए हम लोग चलकर खाना खा लो, इसका होता है पहले चलो। क्या आपसे कह रहा हूं मैं? लेट यू गो एंड टेक योर फूड। लेट यू गो एंड टेक योर फूड। पहले चलो और फिर अपना खाना खा लो। आकर मेरी मदद करो। आकर, पहले आओ। लेट यू कम एंड हेल्प मी। लेट यू कम एंड हेल्प मी। चुपचाप जाओ और सो जाओ। चुपचाप जाओ। लेट यू गो साइलेंटली एंड स्लीप। लेट यू गो साइलेंटली एंड स्लीप। जाकर बाजार से सब्जी ले आओ। कहां? पहले जाओ। लेट यू गो इन द मार्केट, या लेट यू गो एंड buy some vegetable from markets, from the market या from markets। जाकर बाजार से सब्जी ले आओ। लेट यू गो एंड बाय सम वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। आप भी ले सकते हैं, उस मार्केट को जानते पहचानते हैं। जाओ और अपना होमवर्क पूरा करो। पहले जाओ। लेट यू गो and complete your homework। Let you go and complete your homework। तो ये चीजें हैं कि ऐसे ऐसे चीजों को डिजाइन आप बिल्कुल अच्छे से कर रहे हो, इस तरीके से डिजाइन को आप डिजाइन कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत से डिजाइन आप, बहुत से यूनिक टाइप के सेंटेंसेस जो हम आपको देने की कोशिश करेंगे, इसको लेकर आप अपने नॉलेज को इंक्रीमेंट करें। ये बहुत यूजुअल है जो हम लोग हमेशा ऑफिस में, घर में, अगल बगल, हमेशा अक्सर हम लोग घर में ही इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ऐसे यूजेज हम आपको ट्रांसलेट करके दे देंगे अगले एपिसोड, या जो भी एपिसोड में आपको मैं बता रहा हूं मैं कि जितनी भी एपिसोड को मैं पढ़ाऊं मैं, जो जो यूनिक टाइप का है सभी चीज का ट्रांसलेशन सहित मैं दूंगा। मैं थोड़े ट्रांसलेशन लिखने में टाइम लगता है एंड माय इंटेंशन इज नॉट टू वेस्ट योर टाइम। I would also, first of all, I would also give you the perfect knowledge, and after that, sir, if I'll also give you the some translation, then it will definitely take the time.
to you, to me too, and after all, that she will definitely enhance your English knowledge. And when you also enhance your English knowledge, then you will definitely make a position in market, right? Thanks to watch my video. Thank you so much. Thank you very much.